तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 29 जनवरी की दे दी है। जस्टिस यूयू ललित ने अपने नाम को वापस ले लिया है, तो अब बेंच में एक जो जस्टिस होंगे वो नया नाम होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लगातार हमारी डिबेट इस पर जारी है। दीपक जी, लोग कहीं ना कहीं, हम अभी वर्णित हमारे सहयोगी ने कई साधु संतों से बात करी, उनका गुस्सा भी है बीजेपी को लेकर, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि हमने सत्ता में बिठाया और मंदिर नहीं बन पा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी जो तारीख, चाहे टेक्निकलिटी को लेकर पड़ रही हो, लोग निराश जरूर है सर। बिल्कुल, तारीख से लेकर लोग निराश है और इस पर भी हम आचार्य जी की प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो सीधी बात है कि लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए और सरकार के हाथ जो है वो टोटली बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कानूनी समीक्षा चल रही है हम ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले भी आती है तुरंत सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा। ये बिल्कुल तय बात है। इसीलिए सरकार इस तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो तारीख पर तारीख पड़ी है उस पर साधु समाज अब क्या सोचता है? बीजेपी की सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि 29 तारीख की तारीख है और 31 और 1 को धर्म संसद। देखिए, इसमें सीधी सीधी बातें, सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं, सब कुछ प्रूव हो चुका है। ये सिद्ध है कि यहाँ राम जन्मभूमि है, सब कुछ। अब तारीख पर तारीख, ये तो मुस्लिम पक्षकार जानबूझ करके कह रहे हैं कि अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमारे वकीलों ने कुछ नहीं कहा ऐसा। अब इससे संत समाज जो चाहता है वो तो चाहता है हफ्ते में 3 बार सुनवाई हो और जल्दी फैसला आए और भव्य राम मंदिर बने। तो संत समाज में उदासीनता, सैडनेस और उदासीनता की लहर इस बात से तो फैलती है। और जो हम चाहते हैं और सारे भारतवासी आज अभिनंदन करना चाहते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आज जो है कुछ ना कुछ निकल करके बहुत अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन फिर भी काफी कुछ प्रगति हुई। अगर 29 तारीख को भी ऐसा हो जाए, हियरिंग हो जाए तो, और जो धर्म संसद है उसमें तो तुरंत, जो हमारी धर्म संसद बैठ रही है उसमें तो कार सेवा की बात करने वाली होनी है। वहां तो फैसला ही होना है एक तरफा कि भाई मंदिर बनेगा, यही का फैसला करेंगे आप धर्म संसद में। धर्म संसद की कार सेवा की बात आप कर रहे हैं और ये किस तरीके की दलील है? ये तो हमारी धर्म कानून से ऊपर है आपकी कार सेवा। देखिए, आज संविधान को तोड़ेंगे आज जो, अरे जो रोड़ा जो अटका है, ये सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, आप अपनी दिशा में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे संविधान पे कोई बिना वजह रोड़ा अटका दिया, फैसला तो आज ही हो जाता। इनका घमंड है कि ट्रांसलेशन पहले तोड़ दिया था, सारे नहीं होगा। ट्रांसलेट हो चुके थे आपके वकीलों ने, और राम के अस्तित्व को ही नकारने वाले वकील ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मामले को लंबा कर रहे हैं, जबकि सारा विश्व, भारत ही नहीं सारा विश्व इस बात को लेकर समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक टाइटल सूट है, जमीन के मालिकाना हक का मामला है। मंदिर से सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। दीपक सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये तो सिद्ध हो चुका कि ये राम जन्मभूमि। बात यह है कि आज मोदी जी ने कहा कि हम ऑडियंस नहीं लाएंगे इसके लिए। ये तो इनको पहले से पता है कि केस जो है कोर्ट में चल रहा है। आज से भाजपा क्यों बोले कि हम मंदिर बनाएंगे? ये क्यों जनता को बगला रहे हैं? आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे क्या? ये तो जब कोर्ट में चल रहा है। आचार्य जी देंगे, नवीन इसका जवाब देंगे। जवाब बनाना है मंदिर, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? केस कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में हफ्ते में 3 दिन हियरिंग का, जो उसके अंदर खामा-खा का डंगा लगाएगी, ट्रांसलेशन पूरा नहीं है, ये तो बेकार की बात है। सुन लेते हैं नवीन जी जवाब दीजिए। कहना है कि आज देश के और विश्व के सभी हिंदुओं को भी, और मैं समझता हूँ मुसलमानों को, सबको इस बात की आशा थी, विश्वास था कि सर्वोच्च न्यायालय आज से डे टू डे हियरिंग करके इस मामले का पटाक्षेप करेगा, लेकिन नहीं किया। किसको विश्वास था? पूरे देश, किसको विश्वास? पूरे देश के लोगों को। हवा में अब देखो, हवा में अब लोग एक्सपोज हो गए। आप भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट दी गई थी और जो उन्होंने धमकी दी थी कोर्ट में, वो मुस्लिम पक्षकारों ने आज उसके अंदर फिर दोबारा से कपिल सिब्बल नहीं, मोदी जी के पिछले 7.5 वर्षों में भाजपा की फेलियर है, यूपीए की और मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में
18,000 से आप ज्यादा की नहीं लाएंगे। दस्तावेजों को सलाम कर रहे हैं। योगी जी ने आने के बाद ट्रांसलेशन कराने के आप बाद जब मुसलमान उनको को सलाम कर रहे हैं, उसके सबका बाद साथ आज भी नहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं बात हो कर रही? रहे? अर्बन नक्सल की जी, सुनवाई ये कर सकते बताइए हो। कि चाहते कि मंदिर एक ऐसा बने। मुद्दा जिसे गलत देश के शांति जिससे से। सारे लोगों की भावना आप जुड़ी देखिए, है। अगले ये सुनवाई बोलने की वाली जनता को बोल रहे हो। मंदिर बनाएंगे। अब सीधी सीधी जवाब बात है, दे आज दीजिए। की तारीख में मंदिर के लिए नवीन, मुसलमान भी जवाब दे भाई दीजिए। जितने शब्द आपके गिर रहे हैं ना राम मंदिर के नाम पे, उतने वोट आपके कम हो रहे हैं। आप बोलते रहिए, आपके वोट कम होते मेरे रहेंगे। आप वोट कम कर दीजिए, भगवान श्री राम का मंदिर बना देखिए बस इतना वैसे मत बोलिए ना। जय श्री राम। आप बोलिए, का मंदिर बनाया, जय श्री राम। अपने पार्टी के बहुत नेताओं से बढ़िया बात बोलिए। है। उन्होंने भी सही कहा। अपने पार्टी के नेताओं से बोलिए। सरकार की नियत नहीं होती। सरकार ने सुनवाई शुरू करने के लिए 18,000 से अच्छा, ज्यादा तो दस्तावेज कोर्ट में जवाब डालेंगे। अच्छा, उच्च न्यायालय में एक कोर्ट साल में में नहीं जवाब दिए होते। एक नियत है सरकार वोट की, किसी के बताइए आप। ये कैसे बताएंगे? ये तो खुद उसका अच्छा, विरोध ये कर रहे बता, हैं। नवीन ये जी, सरकार के विरोध नवीन मंदिर जी, के विरोध नवीन जी, पैसा मेरे उठाने साथ बोलने के लिए अलग है ये बताएंगे नियत, जिनकी खुद की नियत जो है सही नहीं है, किसकी बात करेंगे? सरकार तो आज जो हाईवे से उठाते आज आपने राम मंदिर का आपका ये जो अरे नवीन जी, ये आपका जवाब दे घोषणा दीजिए पत्र ना। था अगले वो पहले पन्ने में था, मैनिफेस्टो आज सबसे एंड में चला गया। अंग्रेज जी रुक जाइए। अगले मैनिफेस्टो में ये लिखेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। राम मंदिर पे जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, उसके बाद फिर हम कुछ भी करेंगे। फिर अगर हम बड़ा सत्ता में आते उम्मीद हैं की थी कि डेट या ये नहीं कहेंगे मैं आपको फिर अगले बताता हूं मैनिफेस्टो में जो आप पिछले 30 सालों से हमें दे रहे हैं, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, भगवान श्री राम हटाइए ना के उसे अपने मंदिर मैनिफेस्टो का से। रास्ता प्रशस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार लगातार अभी कोशिश तक कर रही है। देश की ये जनता लोग को रटकाने में बेवकूफ समझ अटकाने में रहे हैं। भटकाने में आज लगे हुए हैं। राम मंदिर आपने क्या किया? 4 साल 8 महीने हो गए आपने ट्रांसलेशन कराया, सर्वोच्च न्यायालय में किया, सुनवाई की बात हमारे करें। देश के पीएम के मंदिर बने। जिसकी वजह से वो पीएम बने, आज तक वो अयोध्या तक नहीं गए। आप कैसी बात कर रहे हैं? हर आदमी आपसे नवीन जी, सवाल आप बताइए। पूछेगा। आपके सार जी कह रहे हैं कि अभी मामला कोर्ट में है। क्या आज से 20 साल पहले या 5 साल पहले 10 साल पहले आपको नहीं पता था कि मामला कोर्ट में 8 है? साल से पहले सुनवाई हुई थी क्या कभी? इलाहाबाद 8 साल से पहले इलाहाबाद 8 कोर्ट साल में से सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई क्यों नहीं की? इलाहाबाद कोर्ट में अरे सुनवाई हुई करने ना। के लिए सरकार ने जब उस पर काम किया तभी तो हुई। जो मैटर अगर कोर्ट में है, ट्रांसलेशन करा के नहीं नवीन किए जी, होते, सर्वोच्च नवीन न्यायालय के जी, दस्तावेज पूरे नहीं हुए होते, ट्रांसलेशन तो कराना होती क्या? सरकार का काम नहीं है। ये यूपी सरकार का काम था। उस यूपी गवर्नमेंट को ही आदेश दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। अब अगले मुझे शहर की मुझे सरकार आप ने ये उसको बताइए, 1 पेपर आप तो ट्रांसलेशन धीरे किया। से भी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पीठ थपथपा रहे थे, अब यूपी सरकार कहां से आ गई? सरकार ने न दिए होते। मैं कह रहा हूं यूपी सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी गवर्नमेंट को यहां से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के फैसले थे उसका ट्रांसलेशन करने के लिए सारे पेपर भेजे थे। वहां की लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू गया था, बट वहां की सरकार जब तक अखिलेश यादव जी सरकार में रहे उन्होंने नहीं कराया। योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए लेकिन इनकी तो यही बात है। अरे आज भी आप उस पे लगा देंगे, कल इस पे लगा देंगे, कोर्ट में भी इल्जाम लगा देते हैं। तो ऐसे लोग हैं, यही लोग हैं। अपने दोनों ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। ये वही लोग हैं। इन्हें कानून से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, अच्छा, कुर्सी ये चाहिए। कानून से मतलब नहीं है। एक नया तो मेहमान क्या जुड़ मैं गया है। मेहरदीन जी से ये पूछूं कि क्या पाकिस्तान में बनेगा राम मंदिर? क्या पाकिस्तान में अरे बनेगा? राम मंदिर अरे राम मंदिर बनेगा नहीं, राम मंदिर मेहरदीन जी, राम आप मंदिर बताइए। बने, ये मंदिर बने, जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। और ये जो फैसला होगा, इसका जो फैसला देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा। सभी को रोकना चाहूंगी, फिर बड़ा ये दुख क्या हो रहा है। आप दुनिया दोनों से कहां से पूछा कहां जाए जा कि रही है मंदिर बनाए और इस कहां? देश के लोग आज भी जन्मभूमि मंदिर यही मस्जिद है। पे लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए ना। इंतजार नवीन जी नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी सबर से नहीं- बयानबाजी सबर करिए नहीं किया जा रहा। ना। क्यों साधु संतों के पीछे इसका सहारा ले रहे हैं? खबर किए तो बैठे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे आप कैसे कर सकते हैं कि सील लगा देते हैं आप। नहीं, क्या वो आप कोर्ट पे बार उठा बार देते अपनी हैं? बात को नवीन इस जी, तरह से कहते हैं कि फिर मंदिर बनेगा कहाँ? मुझे ये बता दिया मक्का आप मदीना में बनेगा क्या? शाह साहब भी बता दे, अरे और मंदिर मेहरदीन भी बनेगा बता अयोध्या दे। में। अरे जब राम जन्मभूमि आप जाए मोदी जी इसका वो तो क्रेडिट नहीं नहीं ले ले सकते। सकते। आप ले लो, बनाओ अरे मंदिर। आप मंदिर बनेगा, जन्मभूमि को वो बदल बन जाएगा ना। आप क्या जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी एक नया है। मेहमान हमसे जुड़ गया है। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज निराश हैं, तारीख अगली पड़ गई है 29 जनवरी। ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि बाबरी मस्जिद पर हिंदू लोग जो है बाबरी मस्जिद के पक्ष में लड़ रहा है राजीव धवन, वह हिंदू होकर के भी व्यक्ति
और हिंदुओं के अंदर आपसी एकता नहीं है। पहला कैसी चीज, बात है? आप बांटने बिल्कुल की सुनिए, बात कर रहे हैं। मेरा बात आप सुनिए। हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं? सुनिए, बिल्कुल इस देश को बांटने की बिल्कुल बात है। नहीं, तो बिल्कुल इनका यही नहीं। एजेंडा है। देश का मुसलमान एक मेरी बात। शोभना जी, नहीं, मेरे बात को ये सुनिए। सिर्फ मालाएं और भगवा रंग पहनने से आपको हक नहीं मिल जाता कि आप कोई भी बात करेंगे। हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कम से कम पहली बहस के मंच से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो था नवनीत आप मंदिर की बात कीजिए, मंदिर की वकालत कीजिए। हिंदू मुस्लिम के बटने की बात हो ही गई। आज अगर ऐसा है, मुसलमान लोग चाहता कि हम अपना सपोर्ट पक्ष करते रखना हैं बटना तो नहीं क्यों होता राम मंदिर है। के लिए सपोर्ट किया अगर लोग? छोटा क्यों लड़ाई भाई लड़ या रहे बड़ा हैं? भाई अपना पक्ष रखता है तो वो बटना नहीं सिर्फ होता है। कट्टरवाद 10% लोग बताते हैं कि कट्टरवाद, लेकिन देश के सारे मुसलमान जो है विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर पर सारे पार्टियां उठा करके रखी है। आप मुसलमान भाई चाहते बन जाए और मंदिर, ये सुप्रीम मामला कोर्ट का फैसला आ जाए। मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी मोदी जी इंतजार भी कर चाहते रहे हैं हैं, अंदर से। देश भी इंतजार कर रहा है। आ जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुसलमानों को पार्टियां देश को उलझा करके क्यों रखी है? क्यों किसी पार्टी पर विश्वास किया जाए? बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं, अभी तक एक बार भी अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। यह दुखद बात है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री 5 सालों में एक बार भी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए। अरे प्रधानमंत्री चुनावों का प्रचार कर रहे हैं, व्यस्त है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। 10% आरक्षण बिल देखिए कल पास कराया है। आप सिर्फ अयोध्या ही एक मसला है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? देश के लिए अयोध्या एक मसला है, अस्तित्व का मसला है, सनातन धर्म के अस्तित्व का मसला है। आज राम मंदिर बन जाए, फिर डेवलपमेंट चलता रहे। मतलब सनातन धर्म का अस्तित्व जो है वो इतना छोटा है आपके लिए कि आपने उसको सिर्फ राम मंदिर में सीमित कर दिया। राम मंदिर हमारा जो अस्तित्व है हिंदुओं का, वो एक मंदिर पे आपने 500 सीमित कर वर्ष दिया। अपने आप को जान दिए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 1528 से लेकर अभी तक 5.5 बन रहा है। जितने भी बाबा लोग हैं और मोदी जी सत्ता के और माध्यम से भाजपा तो कब जो का भी बन जाता कहते हैं, ये आज से इनका 10 अरे साल बाबा पहले, लोग 20 राम साल मंदिर पहले बनाएंगे तो आप लोग नहीं कैसे बनाएंगे? क्या कांग्रेसी लोग बनाएंगे? क्यों नहीं बनाते? कांग्रेसी क्या नहीं बात कर रहे हैं बनाएंगे। आप? हम संविधान और देश का बीजेपी ने सम्मान तो नहीं करते हैं। बनाया। आपका धर्म मेरा धर्म किसी का भी धर्म कानून से बड़ा नहीं है। मस्जिद बनाएगा, आप बात कर रहे हैं संविधान से बड़ा देश को आगे आपकी बात से चलेगा देश कानून से चलेगा नवीन जी, या आपकी बात से चलेगा? दोनों को आरक्षण नहीं, आपके पास कोई छड़ी है जो राम जन्मभूमि संविधान की बात अभी आप जो यहाँ की जगह वहाँ कर दे। कर लेंगे। अभी आप मंदिर पे बात कर लीजिए, कल आपसे आरक्षण पे बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हो कि अपने हिसाब से तय करो। अच्छा लेकिन नवीन आप अपने हिसाब से तय करेंगे। नवीन इंतजार ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं दीपक भाई ये कह रहा हूँ कि अगले मैनिफेस्टो से हटा दीजिए, बस 2019 के मैनिफेस्टो से राम मंदिर हटा दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। फ्रंट पेज से आज लास्ट पेज पे आ गया राम मंदिर का मुद्दा आपके इनका, सवाल का जिसकी वजह से आज ये सत्ता में आपने है। कहा कि हम लोगों को हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई शुरू करने के लिए जितने प्रयास इस सरकार ने किए हैं, आपने आज क्या से किया? पहले कभी नहीं किए। मैं आपने क्या बताऊं, किया? आप बता दीजिए, आपने क्या किया? सुन लीजिए, नवीन पता भी होना चाहिए, आपने क्या किया मुझे ये हमने बता क्या किया दीजिए। वही बता रहा हूं। क्या किया ये बता दीजिए। अरे सुनोगे तभी बताऊंगा। हाँ, बताइए। मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में 8 साल से लंबित पड़ा था, कोई सुनवाई नहीं हुई, धूल चाट रही थी ना फाइलें, वो निकाल करके जब उसको कहा कि भाई केस नहीं, तो सरकार ने कहा है क्या? ये सरकार रिकॉर्ड पे बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूं। रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने जब आप बोल रहे हैं कोर्ट की आप फाइल बोलेंगे तभी बोलूंगा। मेरा कहना यह है कैसी कि बात है? योगी सरकार के आने के बाद सारे दस्तावेजों का हमने वहां से लॉ मिनिस्ट्री ने, उत्तर प्रदेश के लॉ डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करा करके अनुवाद करा करके सारे नहीं हो चुका, दे चुके सारे। अच्छा, आप ये डिसाइड कर हमने सारे एक पेपर दे चुके हैं। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि केंद्र सरकार ने शुरू करवाई कि राज्य सरकार ने? आप ये डिसाइड कर लीजिए कि केंद्र सरकार ने शुरू करवाई या राज्य सरकार ने? फाइलें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको करवाई, कौन सी सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं करवाई ना, मोदी सरकार ने कुछ नहीं करवाया। मोदी सरकार तो सो रही थी ना, मोदी सरकार तो सो रही थी ना। मोदी सरकार के कहने पे अखिलेश यादव की सरकार तो नहीं करा। तो जी नवीन जी एक बात ये फैक्चुअली गलत है, ये सही है, गलत है। एक प्रश्न है, जनता को एक प्रश्न है नवीन जी का काम कि देखिए सुनो ठीक है, सुनिए एक जैसा मिनट, कि अगर आज पंडित आप कोई राजधानी, देश की राजधानी, किसी स्टेट की राजधानी बदल सकते हैं, किसी की शहर का नाम बदल सकते हैं, क्या कोई ऐसा जादू है
कि जो राम का जहाँ जन्म हुआ वो स्थान बदलते हैं? मूर्ति बना ऐसा रहे तो सर। नहीं है ना, मूर्ति से खुश हो जाइए ऐसा आप। तो नहीं है ना। आप मूर्ति से खुश हो जाइए, भगवान के दर्शन की बात मत कीजिए, सलामत प्रीति और निकलिए। आज मुस्लिम भाई यहाँ पर सरकार ने 2 साल में शरीर तट पर दिवाली के समय में जो दीपोत्सव किया तो इसीलिए किया, और इसीलिए कांग्रेस और उसके सभी साथी सब आपस में इसका विरोध कर रहे हैं। नवीन जी, ये सारे मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं विरोध करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस जगह का महत्व कितना है। बिल्कुल है ना, और आप मुस्लिम भाई चाहता है कि ये बन जाए मंदिर, मुस्लिम भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा के लोग नहीं चाहते कि मंदिर बने। जब मुस्लिम वही इसको टकरा रहे हैं, वही इसको टकरा रहे हैं, वही इसको टकरा रहे हैं, वही लोग जिस दिन मंदिर बन गया, काटना चाहती है ये जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस एक दिन मिनट रुक भाजपा की जाइए। ताकत खराब हो जाएगी। भाजपा के एजेंडे में मंदिर बनाना है ही नहीं। एक मिनट सारे मेहमान रुक जाइए। नवीन जी, इस देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि इस मंदिर मसले का हल हो जाए, जो होना है वो हो जाए, ताकि किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, युवाओं की बात करें, हमने वो भी काम जनसंख्या किए। की बात करें, हमने लेकिन युवाओं के लिए बीजेपी काम और किए, संत समाज देश इसके के लिए अलावा काम कोई बात किए, नहीं करता देश है। में रोजगार के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी काम किया, इस देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का भी काम किया, लेकिन ठीक है, एक मिनट विनय कटियार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। रुक जाइए। मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हमारे साथ में मौजूद है। विनय जी, आज फिर एक बार राम मंदिर के लिए फिर से तारीख मिली। अभी तो एक ही तारीख मिली है, वहां कई ट्रंक बक्से भरे पड़े हैं, कई महापुरुषों की किताबें लिखी हैं वहां रखी हैं, और वो सब का अध्ययन करने के लिए समय मांगेंगे, इसलिए जल्दी सुनवाई तो होने लगती नहीं हमको। डे टू डे जो हियरिंग की बात है वो तो कहेंगे 4 महीने, हमको 5 महीने चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये तो मामला लटक गया, जल्दी नहीं होने वाला है। लेकिन हम अदालत से आग्रह करेंगे कि इस सुनवाई को जल्दी जारी रखें, जल्दी जल्दी तारीखें दें, दूर दूर तारीखें नहीं दें तो ज्यादा अच्छा ही होगा। सर, जस्टिस ए ललित ने अपने आप को बेंच से बाहर कर लिया, अब नई बेंच का गठन होगा। हाँ, 29 तारीख को करेंगे, पहले भी कर सकते हैं, वो किसी जज को सम्मिलित करेंगे। लेकिन विनय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी तरह का कानूनी विकल्प ढूंढेंगे, तो आपको लगता है कि वक्त आ गया कि कानूनी विकल्प ढूंढना चाहिए सरकार को? नहीं, कोई विकल्प नहीं है, और अध्यादेश तो ला नहीं सकते, उसको प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि अध्यादेश नहीं ला सकते, लेकिन नया कानून बना सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन का प्रश्न था, जिन लोगों को रिजर्वेशन देना था, एक दिन कैबिनेट कर ली, दूसरे दिन लोकसभा में ले आए, तीसरे दिन राज्यसभा में लाए, उसको पास करा दिया। उसी प्रकार से कानून बनाए राम मंदिर के लिए, और अगर हमारा गिरता है बिल तो गिरने दिया जाए, लेकिन मालूम हो जाएगा कौन लोग राम मंदिर के पक्ष में हैं और कौन लोग नहीं हैं, और जो नहीं है पक्ष में उनके मुंह काले हो जाएंगे, अपने आप काले हो जाएंगे। तो ये लड़ाई लंबी है, ये मान करके लड़ना पड़ेगी। अब देखिए अदालत में क्या होता है। सर, अदालत का तो आपने देख लिया, फिर से तारीख मिली है, और तारीखों के बाद तारीखें 4000 पेज बताए जा रहे हैं कि 4000 पेज हैं, और उनके कई सारे अनुवाद हैं जो लगभग 8000 पेज से भी ज्यादा हैं। हाँ, अनुवाद किए गए हैं और वो दिए गए हैं, बड़ा भारी काम हुआ है, कई बक्से हैं, छोटा मोटा नहीं, कई बक्से हैं भरे पड़े हैं, और उनका अध्ययन करना है। तो जजेज कहेंगे, जब 5 जजों की बेंच है बनी हुई है, तो वो तो सब कहेंगे कि भाई हमको पढ़ने मौका दिया जाए, हमको पढ़ने मौका दिया जाए। आखिरी सवाल विनय जी, आपको भी लगता है कि कानून ही इसका एकमात्र रास्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी पर विचार करना चाहिए? अब कानून जो है लोकसभा के अंदर बनना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा, उसके पहले नहीं हो सकता।
थे विनय कटियार, जिनका कहना है कि अब कानूनी एकमात्र समाधान है राम मंदिर के मुद्दे का, क्योंकि कोर्ट से लगातार तारीख पे तारीख आ रही है। अभी भी नई बेंच का गठन होगा, उसके बाद में कितनी तारीखें लगेंगी। कई सारे पेजों से भरे हुए बक्से पड़े हुए हैं, उन पेजों का अध्ययन होगा तो लंबा समय लगेगा। सरकार चाहे तो जिस तरीके से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया सरकार ने 2 से 3 दिन में, उसी तरीके से राम मंदिर पर भी कानून बना करके फैसला करा सकती। कैमरामैन संजीत के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।